दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली महानदी के बारे में जानेंगे। इसमें एक तो महानदी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले महानदी का देखेंगे ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ओरिजिन महानदी का होता है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ से होता है, ये दंडकारंड रीजन से, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जो महानदी का जो ओरिजिन है वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट के दंडकारंड रीजन में होता है। और इसके बाद फिर ये छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा को जाती है, फिर उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इसके बाद जो ड्रेनेज है, जो महानदी का जो ड्रेनेज है वो 53% इसमें छत्तीसगढ़ में है। 53%, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ पे 53% छत्तीसगढ़ में है और 47% ड्रेनेज इन उड़ीसा में है। तो इसमें बस स्टेटमेंट टाइप बन सकता है कि जिलाज ड्रेनेज किस में है, तो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद जो महानदी है वो महानदी डेल्टा बनाती है। जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और इसके बाद अब देखो महानदी, इसमें ये याद रखना क्योंकि आजकल यूपीएससी बहुत पूछ रहा है कि कौन सी नदी कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क से पास, टाइगर रिजर्व से पास होती है। तो ये याद रखेंगे कि महानदी जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से पास नहीं होती है। जो महानदी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से पास नहीं होती है। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, अगर इसको मैप में देखें तो कहाँ है, ये मैप में ये देखो, ये वेस्ट बंगाल है, ये क्या, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है। तो ये यहाँ पे गर्जत हिल्स हैं। तो जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है या प्रोटेक्टेड एरिया है वो सिमली गर्जत हिल्स पे है, और ये मेनली उड़ीसा में ही है। और महानदी ये देखो, ये यहाँ से पास होती है, महानदी यहाँ से पास होती है, तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसी में अगर और प्रोटेक्टेड एरिया देख लें उड़ीसा में, तो एक जो महानदी के ऊपर है वो कौन सा है, गाहिर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो महानदी के जस्ट ऊपर गाहिर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और महानदी के नीचे चिल्का लेक है। चिल्का लेक किस लिए फेमस है, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। उसके जस्ट नीचे क्या, ऋषिकुलिया रिवर का ये जगह है। ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है, ये लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ऑलिव रिडले टर्टल। किस लिए फेमस है, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें तो अब इसके बाद अब जो कटक जो सिटी है वो कहाँ स्थित है, वो महानदी के बैंक में ही है। इसके बाद अब जो जैसे महानदी रिवर है ये छत्तीसगढ़ टू उड़ीसा पास होती है। तो ये इंटर स्टेट रिवर हुई। तो इस रिवर के वाटर शेयरिंग में डिस्प्यूट है, किसके बीच में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। तो अब इसको इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हम लोग कहाँ, पॉलिटी में देखेंगे, पॉलिटी में देखते हैं। तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 262 डील करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए। इसके लिए पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है अथॉरिटी है रिवर ट्रिब्यूनल या रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये जो रिवर बोर्ड और रिवर ट्रिब्यूनल करते क्या हैं, जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करते हैं। अब जो रिवर डिस्प्यूट है, अगर उनके अगर वर्डिक्ट से कोई भी स्टेट अगर खुश नहीं है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बीच में कोई जुडिशरी और कोई कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है,
हाँ, अब इसके बाद ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो जो महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उसमें सियोनाथ रिवर है, हसदेव रिवर है, मांड रिवर है, चोंक रिवर है, तेल रिवर है, इब रिवर है, ओंग रिवर है। तो कौन कौन सी है, सियोनाथ रिवर है, हसदेव रिवर है, मांड रिवर है, चोंक रिवर है, तेल रिवर है, इब रिवर है, ओंग रिवर है। अगर मैप में देखें तो हम लोग ट्रिब्यूटरीज में, तो जैसे ये महानदी की ये मेन ब्रांच है। ट्रिब्यूटरी एक सियोनाथ रिवर, ये इधर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हसदेव उसके बाद वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मांड ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर इब के ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो सियोनाथ जहाँ पे मिलती है वहीं पे भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चोंक मिलती है। और इसके बाद जो चोंक, इसके बाद ओंग जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो कहाँ पे मिलती है, वो हसदेव वो तेल रिवर के पास मिलती है। और इसके बाद जो तेल रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो इसके बाद वो ये ट्रिब्यूटरी है। जो तेल रिवर है ये कहाँ से पास होती है, ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व से पास होती है। ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व से पास होती है। इसके बाद ये महानदी ये यहाँ से होते हुए ये ईस्टर्न घाट्स से पास होते हुए ये कहाँ, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, ये वही है कि शिवनाथ रिवर है, ये जोंक रिवर है, इसको ये हंसदेव रिवर है, ये मांड रिवर है, ये इब रिवर है, ये ओंग रिवर है, ये तेल रिवर, जो तेल है वो कहाँ से पास होती है, वो सतकोसिया टाइगर रिजर्व से पास होती है। तो वही है कि ये नोट्स है इसमें, इसमें यही लिखा है जो महानदी है कहाँ से छत्तीसगढ़ टू उड़ीसा पास होती है। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे, जो महानदी पे हीराकुंड डैम क्या है, लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया है। जो हीराकुंड डैम है वो लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया है। ये कहाँ है, ये उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ देखो इसका ये 53% ड्रेनेज इसमें छत्तीसगढ़ में, 43% ड्रेनेज उड़ीसा में है। इसके बाद जो महानदी है ये डेल्टा बनाती है, जब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कटक है इसके किनारे। इसके बाद जो इसमें डिस्प्यूट है वाटर शेयरिंग के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रोविज़न है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन आर्टिकल 262 डील करता है। उस किससे डील करता है, ये डील करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ हाँ इसके बाद डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। इसके बाद अब ये जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा महानदी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया बिटवीन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। इसके बाद ये क्या है, ये लार्जेस्ट, ये सबसे लेटेस्ट ट्रिब्यूनल है। इसके बाद वही पॉलिटी का जो प्रोविजन है कि आर्टिकल 260 वो डील करता है इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग एंड डिस्प्यूट। जो आर्टिकल 262 है वो डील करता है इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग एंड डिस्प्यूट। एंड इन केस एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग, हाँ ये वाटर शेयरिंग से रिलेटेड डील करता है। और इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसमेमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बाय इस्टेब्लिशिंग अ बोर्ड और कमेटी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करते हैं या फिर रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश करते हैं, ये जो रिवर ट्रिब्यूनल या रिवर बोर्ड होती हैं दोनों टेम्परेरी बॉडी होती हैं। और जो रिवर ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं। जो रिवर बोर्ड्स में मेंबर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो मतलब एक तरह से ये मान लें कि जो रिवर ट्रिब्यूनल है वो जुडिशियल बॉडी है, जो रिवर बोर्ड्स है वो ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है। ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, हाँ कि यदि इफ एनी डिस्प्यूट इन वर्डिक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट में कोई डिस्प्यूट आता है, किसी भी कोई भी स्टेट मतलब हैप्पी नहीं होता, तो देन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जो ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, अब महानदी की ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखेंगे, हाँ
इसमें ऐसे याद रख सकते हैं, हे सीओ, मतलब कोई बुला रहा है, हे सीओ, तो वो सीओ आवाज, कोई लड़की है सीओ, सीओ कोई लड़की, वो उसको कोई बुला रहा है, तो हे सीओ तो कहती हाँ माँ। इसके बाद हाँ माँ, ठीक है, तो वो हे हाँ बोला, तो अब उसकी जो बुलाता है वो कहता है जोंक तेल और आइसबर्ग ओएनजीसी से मिलेगा। जोंक तेल आइसबर्ग ओएनजीसी से मिलेगा, तो सीओ से सीओ नॉट ट्रिब्यूटरी हो गया, एच हा से हसदेव ट्रिब्यूटरी हो गया, एम से मान ट्रिब्यूटरी हो गया, जोंक तेल आइसबर्ग इब ट्रिब्यूटरी ओएनजीसी ओंग, ओएनजीसी ओंग हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ये ऐसे था, इसमें ये इधर क्या बोलते हैं, ये सियोनाथ थी, ये सियोनाथ थी, ये जोंक थी, ये हंसदेव थी, ये हंसदेव थी, ये मांड थी, ये इधर इब रिवर थी। ठीक है, इब रिवर थी, इधर तेल, इधर जोंक। ठीक है, ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाते थे। ठीक है, हो गया, थैंक यू।